Nobody asked for it, but here are all the times I failed in life. भाई मेरी मेंटल हेल्थ का, मेरी सेल्फ एस्टीम का, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की ऑलरेडी पूरी तरीके से एकदम कचुम्बर बन रखा है। और इस बीच में मैंने सोचा कि मैं लिखूंगी CUET पीजी का एग्जाम। एंड मैं क्या एम कर रही थी कि मुझे JNU में जाना है। भाई साहब JNU में एम कर रही थी मैं उस टाइम पे। Obviously, I gave the entrance exam. It did not work out for me. जब CUET PG में नहीं हुआ तो मैंने बहुत सारे और कॉलेजेस के एग्जाम भर दिए, क्योंकि by that time I was desperate into getting into college। की मैं सोचती कि भाई अब मैं और घर पे नहीं बैठ सकती, बहुत टाइम हो गया, मैं 3-3.5 साल से घर बैठी हुई हूँ, अब बिल्कुल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। जितने भी छुट्टू पुट्टू कॉलेजेस में मिले, मैंने 4-5 और कॉलेजेस में भी अप्लाई कर दिया था, किसी कॉलेज में मेरा खाता खुल नहीं पाया। आई वाज लाइक भाई क्या करूँ, ये तो मैं फेल हुई जा रही हूँ जीवन में। जितना मैं इसमें वीडियो में हंस रही हूँ उतना आई वाज नेवर स्माइलिंग। भाई आई वाज खून के आंसू क्राइंग एट दैट पॉइंट, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक इट सीम्स लाइक भाई अभी की जिंदगी ज्यादा झंड है। उसके बाद एक YF करके प्रोग्राम था, फेलोशिप प्रोग्राम। आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स साइन अप फॉर दिस। ठीक है, अब MA तो मेरी हो नहीं रही क्योंकि डेट्स निकल चुकी है, एंट्रेंस एग्जाम मेरे से एक क्रैक नहीं हुआ, तो इस साल तो मैं MA नहीं कर सकती। लेट्स डू दिस फेलोशिप प्रोग्राम इंस्टेड। यहाँ मैंने साइन अप किया, 1.5-2 महीने तैयारी करी। इनके लिए बड़े बड़े एस्से लिखने पड़ते हैं, मैंने एस्से लिखे, बड़ी ही मेहनत लगी थी उसमें, वो भी भाई साहब नहीं हो पाए। उस पॉइंट तक भाई व्हाट स्टार्टेड टू हैपन वाज, मैं इतनी बार बैक टू बैक फेल हो चुकी थी ना, इतनी बार मैं जो कर रही थी उसमें फेल हो रही थी, जो भी ट्राई कर रही थी आई वाज़न्ट एबल टू गेट थ्रू इट। तो मेरे दिमाग में एक माइंडसेट शिफ्ट आया कि मेरे को ना फेलियर से डर लगना बंद हो गया। मेरे को था कि अब मैं 10 बार फेल हो चुकी हूँ, 11वीं बार हो जाऊं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाएगा भाई। अब ऐसी कौन सी फीलिंग है जो मुझे अब आ जाएगी, ऐसा कौन सा एहसास है जो मेरे को आया नहीं है पहले, ऐसे कौन से खून के आंसू बच गए हैं जो मैं अभी तक रो ही नहीं हूँ। सब हो चुका है भाई, सब हो चुका है। ऑलरेडी हिट द रॉक बॉटम, इससे और ज्यादा रॉक बॉटम तो मैं हिट वैसे भी नहीं कर सकती। सो भाई माइट एज वेल डू कुछ भी। उस टाइम पे मेरा भाड़ में जाए दुनिया वालों वाला मूड ऑन हो चुका था, कुछ भी कर रही थी मैं। मैंने सोचा कि अब मैं सीधा जाऊंगी अमेरिका। यू हर्ड इट राइट, मैंने सोचा तो मैं अमेरिका जाऊंगी, मैं स्टैनफोर्ड कॉलेज में अप्लाई करूंगी, मैं आईवी लीग में एम करूंगी, मेरी स्पॉन्सरशिप लग जाएगी और मैं जाऊंगी नीचे खाई में फिर से। के बाद भी भाई मैं नहीं रुकी, मेरी फड़ीबाजी रुक ही नहीं रही थी। तुम्हें लगेगा कि ये मार्स पे ताता था, ये करने गई है, अब तो धरती पे आएगी। ना 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 ना, उसके मुझे था कि भाई अमेरिका तो गया भाड़ में, वो तो ऐसा ही देश है। हम जाएंगे अब साउथ कोरिया, अब हम ट्राई करेंगे साउथ कोरिया में। और आई वाज प्रीटी सीरियस कि अब मैं लर्न करने वाली हूँ कोरियन। अब मैं अपना लाइफ का समय बर्बाद नहीं करूंगी, अब मैं लर्न करूंगी कोरियन और BTS को अपने प्यार के झांसे में फंसा। आई वाज लाइक भाई अब मैं लर्न करूंगी कोरियन और वहां जाके मुझे BTS मिल जाएंगे और मस्त हमारे फैन मोमेंट हो जाएगा और मैं वहां पे स्कॉलरशिप पे चली जाऊंगी और मजे ही मजे, मजे ही मजे। फिर मैंने एंड में कंक्लूड किया कि वहां पे वेज नहीं मिलता है तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। लेट्स कम बैक टू इंडिया।